अगर आप लोगों के भी बाल गिर रहे हैं और आप लोगों को लगता है जो शैम्पू आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस कंडीशन को मजीद बढ़ा रहा है, तो आप लोगों को शैम्पू नहीं, शैम्पू करने का तरीका बदलना है। मैं आपको एक ब्रीफ सी समरी देती हूँ कि आपने किस तरह अपने शैम्पू को डिल्यूट करना है, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोगों ने ये वीडियो पूरी नहीं देखनी, फर्स्ट हाफ देख के भाग जाना है। सो इस चीज के लिए आपको रिक्वायर्ड है 1 टेबल स्पून राइस, 10 अदद लौंग और 1 ग्रीन टी बैग। इन सब चीजों को अच्छे से कुक कर लेना है। जब राइस अच्छी तरह गल जाए तो आपने स्टोव बंद कर देना है। अप्रोक्सीमेटली हाफ कप के बराबर पानी रह जाएगा। आपने इसको स्टेन कर लेना। स्टेन करने के बाद ठंडा होने के लिए रख देना। फिर जो भी आप शैम्पू यूज करते हो उसको इसके अंदर मिक्स कर लेना है और नॉर्मल जैसे आप अपना हेड वॉश करते हो आपने इस मिक्सचर से अपना हेड वॉश कर लेना है। कोशिश करें कि ये मिक्सचर 5 से 10 मिनट के लिए आपके बालों में लगा रहे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हो। रेज योर हैंड्स अगर आपने कभी किसी से ये सवाल किया है। मसला शैम्पू में नहीं है, मसला आपके शैम्पू इस्तेमाल करने के तरीके में है। और खाली एक रीज़न शैम्पू नहीं हो सकता कि आपके बाल गिर रहे हैं। अदर फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जस्ट लाइक इम्प्रॉपर डाइट। आप अपनी डाइट पूरे तरीके से नहीं ले रहे, ऐसी डाइट नहीं खा रहे जिसमें आयरन और जिंक ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट है। इम्प्रॉपर स्लीप, आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे। और मेरे नज़दीक एक सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जिन लोगों का स्ट्रेस मैनेज नहीं ना रहता, जो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप अक्सर देखना वो कहीं ना कहीं उनके सर पर ना बॉल्ड पैचेस बने होंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हमारी बॉडी में DHT हार्मोन को बहुत ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स थिन हो जाते हैं। यूँ समझ लो कि हमारे वो फॉलिकल स्लीपिंग फेज में चले जाते हैं, उनमें ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाती है। आज की हमारी मेन वीडियो का टॉपिक ये है कि कैसे शैम्पू जो आप लोग रेगुलर यूज कर रहे हो वो आपकी हेयर फॉल की वजह बन सकता है। स्कैल्प नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करती है। जब हम शैम्पू, जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करते हो, डायरेक्ट उसकी एप्लीकेशन कर लेते हैं ना, हार्श केमिकल होने की वजह से वो आपके स्कैल्प का नेचुरल ऑयल खत्म कर देता है। इसलिए डाइल्यूशन, अपने शैम्पू को डाइल्यूट करना आपके लिए एक मस्ट थिंग है। बेशक आप वो शैम्पू इस्तेमाल करें जो सल्फेट्स फ्री है, केमिकल फ्री है, पैराबीन फ्री है, फिर भी आपने अपना शैम्पू हमेशा डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना है। अब डाइल्यूशन आप कैसे कर सकते हो? आप डाइल्यूट कर सकते हो नॉर्मल वाटर के साथ, आइदर कॉफी वाटर और राइस वाटर, एनीथिंग, बस डाइल्यूशन लाजमी होनी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी तरह की एक डाइल्यूशन बताने वाली हूँ जो ना सिर्फ आपके शैम्पू की हार्शनेस को कम करेगा, उसके साथ साथ आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अगर आपकी स्कैल्प में किसी किस्म की सोजिश हुई हुई है, कोई एंटी फंगल या अगर किसी भी किस्म की डैंड्रफ है या कोई इन्फेक्शन हुई हुई है, उसको भी कम करने में हेल्प आउट करेगा। नाउ लेट्स सी कि इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। इसके लिए आप लोगे एक सॉस पैन, उसमें डालोगे आप 1 कप पानी। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आप इसमें डालोगे वो है 8 से 10 अदद लौंग, जिसको हम क्लोव्स भी कहते हैं। इन टाइनी बर्ड्स में इयोजिनोल बेतहाशा मिकदार में पाया जाता है। इयोजिनोल क्या करता है? आपके जो स्कैल्प में टाइनी ब्लड वेसल प्रेजेंट है उनको ओपन करता है, जिससे ब्लड का फ्लो आपकी हेयर फॉलिकल्स की तरफ को जाता है, जिससे आपके जो लेजी फॉलिकल्स है ना, वो हेयर ग्रोथ के प्रोसेस की तरफ जाते हैं। सेकेंडली, अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ हुई हुई है या आपके स्कैल्प में किसी भी किस्म की इन्फेक्शन हुई हुई है, उसको कम करते हैं। जो सेकेंड इंग्रेडिएंट मैंने इस्तेमाल किया है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ECGC। ये एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी DHT हार्मोन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से जो आपके सर की जड़ें हैं सिकुड़ चुकी हैं, वहां पर रीग्रोथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, बाल गिरना कम हो जाते हैं। जो थर्ड इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है 1 टेबल स्पून राइस। राइस को अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसको इस मिक्सचर में डाला। राइस के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसको हम निकोटीन कहते हैं। ये आपके हेयर लॉस को कम करने में हेल्प आउट करता है। राइस में प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आप इसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इन तीनों चीजों को आपने तब तक कुक करना है जब तक राइस जो है फुली कुक ना हो जाए। लॉन्ग बिट साइज में डबल हो गए होंगे। जब राइस अच्छी तरह कुक हो जाए तो आपने इस मिक्सचर को स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद ठंडा होने के लिए रख देना। आपका पावरफुल मैजिकल टोनर तैयार है। आप इसको ऐसे भी अपनी हेयर स्कैल्प पे लगा लो, कोई इशू नहीं है। अब आप जो भी रेगुलर शैम्पू यूज करते हो उसके 1 या 2 पंप्स लेके 8 to 10
टेबलस्पून इस मिक्सचर के लोगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करोगे, आपका डाइल्यूटेड शैम्पू तैयार है। इस डाइल्यूटेड शैम्पू में क्लोव की, राइस की, ग्रीन टी की, तीनों की गुडनेस ऐड हो गई है, तो ये पावरफुल क्यों नहीं होगा। कीप वन थिंग इन योर माइंड, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक दफा इस मिक्सचर से हेड वॉश करो और कहो कि रातों रात ही आपके बालों में मैजिक हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप इसको कंसिस्टेंट तौर पर इस्तेमाल करोगे, कम से कम 2 to 3 मंथ्स यूज करोगे, फिर उसके बाद आप किसी रिजल्ट पे पहुंचोगे। खाली ट्रॉपिकल एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, स्ट्रेस की मैनेजमेंट करनी है। जब आप बीमार होते हो मेडिसिन के साथ साथ परहेज भी करते हो ना, इसी तरह ये होम रेमेडीज भी तभी वर्क करती है जब आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हो। अच्छा, जो बाकी मिक्सचर रह गया आप उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हो अप टू 7 डेज। मैं प्रेफर करती हूँ फ्रेश एप्लीकेशन, फ्रेश बनाओ और फ्रेश ही इस्तेमाल करूँ। जो मेरा मिक्सचर बाकी रह जाता है उसमें मैंने 2 कॉटन पैड्स डाले, उसको मैंने फ्रिज में रखा। जब वो ठंडा हो गया उससे मैंने अपने फेस की अच्छी तरह क्लिनजिंग कर ली। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग अपने शैम्पू को डाइल्यूट कैसे करते हो, आइदर वाटर से या किसी और चीज से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।